कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव बहुत निकट है। 2 महीने के अंदर ही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रवेश करने को लेकर के और अमेठी में आने पर हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी हैं और राजेश अग्रहरी जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी का अमेठी में प्रवेश और अमेठी में उनकी न्याय यात्रा का। देखिए, न्याय यात्रा राहुल गांधी की, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और बड़े बुद्धिमान भी हैं। वो मैं समझता हूँ कि जब न्याय यात्रा के लिए आ रहे हैं तो उनको ईमानदारी से न्याय ही करना चाहिए, अपनी भी और जो उनके विरोध राजनीति कर रहे हैं उनकी भी। 80 से लगातार लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक इनका परिवार यहाँ नेतृत्व किया है। सबसे पहले राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, और इन सब के लगातार 30-32 साल तक रहनुमाई करने के बाद अमेठी में इन्होंने क्या छोड़ा था वह अब आएंगे। मैं समझता हूं कि वो देखेंगे अमेठी के ओवर ब्रिज, अमेठी का फ्लाईओवर, अमेठी के बाईपास, तो उनको लगेगा कि अमेठी में क्या हुआ है। वो जब देखेंगे कि जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर चल रहा है, जिला अस्पताल में एक्सरा से लेकर डायलिसिस तक गरीब जनता का मुफ्त हो रहा है, किसानों को देखेंगे बिजली चमचमाती हुई बिजली उनको 18 घंटा 20 घंटे मिल रही है, तो मैं समझता हूँ न्याय यात्रा उनको यहाँ न्याय करके ही जाना चाहिए। और आप लोगों मीडिया वालों को अपना व्यू भी दे के जाना चाहिए कि 32 साल में उन्होंने क्या किया और 5 साल में दीदी स्मृति ईरानी ने यहाँ क्या किया है। अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी की, राहुल गांधी आ रहे हैं तो इंडिया घटक दल जिसमें प्रमुख अगर उत्तर प्रदेश में माना जाए तो अखिलेश यादव, उनके साथ कदम ताल करते नजर आएंगे, उनके साथ न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में क्या मानते हैं किस तरीके से उनके न्याय यात्रा का प्रभाव पड़ेगा जब इंडिया गठबंधन के घटक दल भी उनके साथ होंगे? मीडिया और समाचार के माध्यमों से आप देख रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन में जो कुछ ज़मीनी हकीकत वाले नेता थे, पार्टी थी जिनका कुछ आधार था, वो सब उनसे दूर चलते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो जैसा हम मीडिया में देख रहे हैं, उनकी अमेठी पहुँचते पहुँचते समाजवादी पार्टी का मुख्य घटक दल जयंत चौधरी का, वो भाजपा में और एनडीए गठबंधन में जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सब देखते हैं, डूबती जहाज़ में कोई बैठना नहीं चाहता है। ये डूबती जहाज़ है राहुल गांधी की न्याय यात्रा, और इनके साथ न जनता है और न इनके साथ कोई जनाधार वाला पार्टी है। अगर 2024 के चुनावों की बात किया जाए तो कितना असर इसका पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। अब इतना असर है, आप सोच लीजिए। ये लड़ेंगे कुल, लेकिन जीतेंगे कहीं नहीं। कुल भाजपा जीतने जा रही है, और उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मैं पार्टी का कोई चश्मा लगा के बोल रहा हूँ। जनता देख रही है ना, गरीब को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। ये सब जितना मिली है, ये मेरे बताने से ये नहीं होगा कि मिल गई। ये जनता देख रही है, आपका कैमरा भी देख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर ये बात किया जाए अमेठी की, तो अमेठी में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, और राहुल गांधी 2019 में 55,000 वोटों से शिकस्त पाने के बाद फिर एक बार अमेठी में आ रहे हैं। तो क्या वो पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, अमेठी को घर बताते हैं, तो क्या कुछ संवेदनाएं जुड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, भैया कहने से और दीदी कहने से संबंध नहीं बनता है, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। स्मृति ईरानी को क्षेत्र दीदी कहता है, वो भैया कहती हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि हर बुरे वक्त में वो खड़ी रही अमेठी की जनता के साथ। कोरोना काल में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद सारा प्रोटोकॉल छोड़कर, आप भी देखे होंगे, अकेले तनहा घर घर जहाँ जहाँ कैजुअल्टी हुई थी, जहाँ जहाँ लोग समस्या से ग्रस्त थे, उनके घर घर जा कर के उन्होंने मदद किया। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो उन्होंने 2 टैंकर ऑक्सीजन कहाँ से व्यवस्था किया ये वो जाने, लेकिन अमेठी जनपद में होने नहीं दिया। वो 2 टैंकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। उद्यमियों से
मांग करके उद्यमियों से सहयोग लेकर के 1 दर्जन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। ये है बहन और भाई के रिश्ता। राहुल गांधी कई बार आए, जब अमेठी विपत में घिरी थी तो कई बार आए बताओ। जब वो यहाँ रहनुमाई करते थे लंबे समय तक, तब भी वो कभी नहीं आए इस तरीके से। उनके चंगू मंगू जो आते थे, उन्हीं का परिणाम है राहुल गांधी भोगे, और राहुल गांधी के कर्मों का परिणाम पूरी कांग्रेस भोगने जा रही है। अगर अमेठी की बात किया जाए तो आने वाले 2024 के चुनावों में क्या मुद्दे देखते हैं, किस आधार पे अमेठी में चुनाव लड़े जाएंगे? राष्ट्रहित, नर सेवा नारायण सेवा, गरीब की सेवा, जो उदाहरण योगी और मोदी की सरकार ने पेश कर दिया है, इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा और इसी पे एक तरफा जीत होगी। ये अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी थे, जिनसे अभी हमारी खास परिचर्चा चल रही थी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अमेठी के विकास को लेकर कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को जनता देखेगी, राजनीतिक दलों के नेता देख रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।